पावेल डिवरोव इनकी गिरफ्तारी हुई है फ्रांस से। ये टेलीग्राम के सीईओ हैं। लेकिन कैसे सब कुछ हुआ आज सब बताने वाले हैं। जैसे ही पावेल डिवरोव अपने जेट से बाहर निकले तो फ्रांस की पुलिस वहां उनके स्वागत के लिए खड़ी थी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के संस्थापक के रूप में उन पर बहुत सारे आरोप हैं, आपराधिक आरोप। रूस में जन्मे डिवरोव को फ्रांस के पेरिस में स्थित ले बारगेट हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि वो टेलीग्राम पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने में असफल रहे हैं। हालांकि कंपनी कहती है कि वो यूरोपियन यूनियन के सभी नियमों का पालन करते हैं, डिजिटल सर्विसेज एक्ट का भी वो पालन करते हैं। कंपनी की ओर से कहा गया कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल डिवरोव के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यूरोप में वो लगातार यात्रा करते रहते हैं और पूरी दुनिया में टेलीग्राम के 900 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और व्यापक स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पूरी दुनिया में इसका उपयोग होता है। डिवरोव के संबंध दुनिया के बड़े बड़े हस्तियों जैसे इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग के साथ है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया, और ये सब कुछ हुआ है इंस्टाग्राम के फोटोज से। दरअसल जब पावेल को गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ उनकी कथित गर्लफ्रेंड जूली वाविलोवा मौजूद थी। जूली वाविलोवा, फ्रेंच पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। पावेल की गिरफ्तारी में जूली का हाथ सामने आ रहा है। कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है और इस मिस्ट्री वुमन को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कैसे इस मिस्ट्री वुमन ने पावेल को गिरफ्तार करा दिया। जूलिया वाविलोवा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक उनकी उम्र 24 साल है और दुबई बेस्ड क्रिप्टो वो कोच है। जूली ने अपने इंस्टा बायो में बताया है कि उन्हें गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी और अलग अलग भाषाओं में दिलचस्पी है। उन्हें अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और अरबी जैसी भाषाएं आती हैं। जूली की इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चलता है कि उनकी और टेलीग्राम फाउंडर पावेल डिवरोव के बीच काफी नजदीकियां हैं। जूली की प्रोफाइल पर दोनों की कई तस्वीरें हैं जिसमें वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में, यहाँ तक कि अजरबैजान में साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने से पता लगता है कि दोनों के बीच गहरे संबंध हैं और इसीलिए हम इन्हें कथित गर्लफ्रेंड कह रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप में है या नहीं, इसको लेकर कोई बात जो है वो बाहर स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई है। वाविलोवा जो कथित तौर पर डिवरोव की गिरफ्तारी से पहले उनके साथ यात्रा कर रही थी, उन्हें पिछले सप्ताह पेरिस के ले बारगेटे हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। वाविलोवा के परिवार की चिंता अब बढ़ रही है। उन्होंने एएफपी को बताया है कि घटना के बाद वो उनसे संपर्क करने में असमर्थ हैं। फ्रांसीसी प्राइवेसी डेटा शोधकर्ताओं ने बताया है कि सोशल मीडिया पर वाविलोवा ने बहुत सारे पोस्ट डाले, जिसके बाद जो जानकारी थी वो बाहर आई और इसे ट्रैक करके अधिकारियों ने पावेल को गिरफ्तार किया। फ्रांसीसी प्राइवेसी डेटा शोधकर्ता बैप्टिस्ट रॉबर्ट के अनुसार वाविलोवा की पोस्ट जिसमें पावेल डिवरोव के साथ अजरबैजान की उनकी यात्रा का जिक्र किया गया था, उसने अनजाने में टेलीग्राम संस्थापक की गतिविधियों का खुलासा कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने एनवाई पोस्ट को बताया है कि ये कहना जटिल है कि क्या पोस्ट ने उसकी गिरफ्तारी में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है, लेकिन अगर आप उसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे थे तो आप डिवरोव की गतिविधियों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब बात होगी कि आखिर टेलीग्राम के सीईओ पावेल डिवरोव कौन है। 1984 में रूस में जन्मे पावेल डिवरोव के पास फ्रांसीसी नागरिकता भी है और ऐसे में जब रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है तो रूसियों के लिए यूरोप जाना या फिर फ्रांस जाना बेहद मुश्किल है, लेकिन इनके लिए आसान इसलिए था क्योंकि इनके पास फ्रांस की नागरिकता है। डिवरोव ने साल 2006 में सोशल मीडिया साइट विंकाटैक्ट शुरू की थी, जो रूस में बहुत लोकप्रिय है। हालांकि साइट के नए मालिक इसे कैसे संचालित करते हैं, इस पर विवाद की वजह से उन्हें 2014 में कंपनी छोड़नी पड़ी। उसके कुछ समय के बाद डिवरोव ने टेलीग्राम बनाया। ये प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, आदान प्रदान के लिए बेहद सुरक्षित एन्क्रिप्शन के साथ बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन वही सुरक्षा लोगों को सत्तावादी सरकारों का विरोध करने में भी सक्षम बनाती है, जो असहमति या विरोध को रोकना चाहती है। हिरासत में लिए जाने के बाद टेलीग्राम के सीईओ को छोड़ा गया। डिवरोव पर 5 मिलियन यूरो की जमानत पर रिहा किया गया, जिसमें कठोर शर्तें लागू हैं। उन्हें जांच जारी रहने तक फ्रांस में रहना है और सप्ताह में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट करना है। जमानत की राशि और रिहाई की शर्तें उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को दर्शाती हैं। डिवरोव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर गहरी नजर रखी जा रही है कि संभवतः ये तय करेगा कि तकनीकी सीईओ को उनके प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली गतिविधियों के लिए किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जाए। हालांकि टेलीग्राम ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, सीईओ का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। आपको बता दें कि टेलीग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, खासतौर पर रूस में। रूस के अलावा जो उसके पड़ोसी जितने भी देश हैं उनमें टेलीग्राम यूजर्स की संख्या बहुत बड़ी है और अभी पावेल डिवरोव की जो समस्याएं हैं वो हल होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी।